वेलकम है बच्चों, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसे हम लोगों ने अपने नेम रिएक्शन का सीरीज स्टार्ट किया था क्लास 12 का, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस हैं उन सारे नेम रिएक्शन का सीरीज हमने स्टार्ट किया था। और अभी तक हमने अपने नेम रिएक्शन सीरीज के टोटल 3 क्लास को देख लिया था। और उन 3 क्लासेस में मैंने आपके साथ टोटल 14 नेम रिएक्शन डिस्कस कर लिया है बच्चों। और 14 नेम रिएक्शंस आपके साथ बिल्कुल ईजी वे में आपके साथ डिस्कस किया और आपको समझाने की कोशिश की है कि वो हम नेम रिएक्शन को कैसे इतने आसान भाषा में और इजी तरीके से याद रख सकते हैं बच्चों। आइए आज के इस सेशन में बच्चों हम अपने नेम रिएक्शन के सीरीज का 4th क्लास लेने जा रहे हैं। और इस 4th क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सा नेम रिएक्शन है जो हम लोग अपने इस सेशन में उस नेम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो लिख देता हूं एक बार, आज हम लोग अपना 15 नंबर नेम रिएक्शन देखेंगे, जो कि सबसे पहला नेम रिएक्शन आपके लिए होगा, दैट इज कॉल्ड गैटरमैन कोच रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैटरमैन कोच रिएक्शन। एक रिएक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जिसका नाम क्या था, गैटरमैन रिएक्शन। तो इन दो नेम रिएक्शन में आपको डिफरेंशिएट और इन दोनों के बीच डिफरेंस आपको याद रखना है बच्चों। यहां मैंने लिखा है क्या, गैटरमैन कोच रिएक्शन। और इसके पहले जो नेम रिएक्शन का हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा रिएक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था गैटरमैन रिएक्शन। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम 16 नंबर पे, उसके बाद हम 60 नंबर पे जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे बच्चों, वो है हमारा क्लेम्सन रिडक्शन। वो हमारा है कौन सा, वो हमारा है कौन सा, क्लेम्सन रिडक्शन बच्चों। वो हमारा है क्लेम्सन रिडक्शन। ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम 70 नंबर पे जाएंगे बच्चों, 70 नंबर पे हम करेंगे शायद उल्फ किश्नर रिडक्शन। इसके बाद हम लोग करेंगे कौन सा, उसके बाद हम लोग करेंगे उल्फ उल्फ किश्नर, यहां लिख देता हूं उल्फ किश्नर रिडक्शन। ये जितने भी नेम रिएक्शन है बच्चों, ये सारे नेम रिएक्शन आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इवन कन्वर्जन और ऑन द बेसिस ऑफ नेम रिएक्शन डायरेक्ट आपको आ जाएगा एग्जाम में, डिफाइन करो या एक्सप्लेन करो गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, क्लैम्सन रिडक्शन क्या है, और इसके साथ आपसे पूछ सकता है कि बेटा बताओ उल्फ किश्नर रिडक्शन क्या है। और इसके अलावा एक नेम रिएक्शन जो मैंने आपके लिए स्पेशली ऐड किया है, ये एक तरह का नेम रिएक्शन नहीं बल्कि एक ऑर्गेनिक टेस्ट है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारा कोई भी कंपाउंड में एल्डिहाइड है कि नहीं है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा, इसके बाद हम लोग करेंगे कौन सा, टॉलेंस टेस्ट। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, देख लेता हूं और क्या क्या है आज के सेशन में। चलिए, यानी आज के सेशन में हम लोग टोटल 4 नेम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज बहुतों का मैंने कमेंट पढ़ा है और इतने लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग अपने इस सेशन को बहुत सीरियस ले रहे हैं और बहुत अच्छे से इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं बच्चों। तो आइए ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग तुरंत अपने अगले नेम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं किस पे, गैटरमैन कोच रिएक्शन की। तो आइए बच्चों गैटरमैन कोच रिएक्शन को समझते हैं। और मैंने आपको बताया था कोई भी नेम रिएक्शन होगा, हर नेम रिएक्शन को याद करने का जो तरीका होगा या उसे समझने का जो तरीका होगा, वो होगा हमारा 3 फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे गैटरमैन कोच रिएक्शन में हमारे स्टार्टिंग मटेरियल क्या है बच्चों। तो हम देखेंगे कि इस रिएक्शन के लिए जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज बेंजीन। ओ माय गॉड, इसका मतलब जब भी आपको बेंजीन दिया रहेगा या आप सोचेंगे गैटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में, तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल बच्चों हमेशा क्या लेना है, बेंजीन। उसके बाद जब आप इसका रिएजेंट कंडीशन देखेंगे, आई मीन किस रिएजेंट कंडीशन में या किस रिएजेंट के साथ अगर बेंजीन रिएक्ट होगा तो हमारा क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो याद रखिएगा गैटरमैन कोच के लिए रिएजेंट कंडीशन जो होता है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl और उस द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसका मतलब है बच्चों गैटरमैन कोच रिएक्शन में आपका रिएजेंट कंडीशन क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और जब इसके प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जब स्टार्टिंग मटेरियल या बेंजीन, रिएजेंट कंडीशन लिया कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड का मतलब समझेंगे बच्चों, बेंजीन रिंग के ऊपर आसानी से क्या करना है, एल्डिहाइड ग्रुप को इंसर्ट कर देना, एल्डिहाइड ग्रुप का अटैचमेंट कर देना। और एल्डिहाइड ग्रुप बच्चों होता है कौन सा, CHO या C डबल बॉन्ड OH। तो ये देखिए यहाँ मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, ये रहा हमारा बेंजीन बच्चों। ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, ये हमारा क्या, बेंजाइन। ये CO को हम बोलेंगे, ये हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये हमारा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। HCl तो आपको सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एनहाइड्रस AlCl3। ये रहा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हमने CHO ग्रुप का इंसर्ट कर दिया, इंसर्शन कर दिया, और हमने बना दिया एल्डिहाइड। दैट मींस ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है। आपको बेंजीन से कहां चला जाना, आपको एल्डिहाइड बना देना। दैट मींस आप बेंजीन से डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, बेंजल्डिहाइड में। तो ये नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, गैटरमैन कोच रिएक्शन। आई थिंक आपको गैटरमैन कोच रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों। आइए बढ़ते हैं अगला नेम रिएक्शन। दूसरा नेम रिएक्शन जो आपके लिए लिखा है दैट इज क्लैम्सन रिडक्शन। क्या लिखा है बच्चों, क्लैम्सन रिडक्शन। ये जितने भी नेम रिएक्शन आप अभी देख रहे हैं इस सेशन में, लगभग वो सारे नेम रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, इस चैप्टर पे है। और ऑर्गेनिक का जो ये चैप्टर है ना, एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, ये बहुत ही मतलब समझिए एक तरह का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे थ्योरीज भी आते हैं, बहुत सारे नेम रिएक्शन आते हैं, बहुत तरह के कन्वर्जन्स भी आते हैं। तो इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं क्लैम्सन रिडक्शन को। जब बात करेंगे क्लैम्सन रिडक्शन की बच्चों, तो सबसे पहला कंडीशन तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल
देखना होता है। तो इस रिएक्शन में इस पार्टिकुलर नेम रिएक्शन में जब हम देखेंगे स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, तो वो हमारा क्या हो सकता है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। इसका मतलब है कार्बोनिल ग्रुप पे भी हमें दो प्रोडक्ट या दो कंपाउंड हम ले सकते हैं। कौन कौन सा, या तो एल्डिहाइड ले सकते हैं या तो कीटोन। आइए बच्चों आपको एक बार जरा सा समझा देता हूँ, एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ एक वर्ड आया कौन सा, कार्बोनिल ग्रुप। क्या आया, कार्बोनिल ग्रुप। तो कहता है स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की बात करेंगे बच्चों तो समझेंगे सी डबल बॉन्ड ओ, और ये कार्बन का दोनों बॉन्ड क्या होगा, ओपन होगा। इसका मतलब ये जो आपको दिखता है ना सी डबल बॉन्ड ओ जो आपको दिखता है, ये जो आपको सी डबल बॉन्ड ओ दिखता है बच्चों, इसी को बोलते हैं ये हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। और ये जो एल्डिहाइड हम देखते हैं, यहाँ हम जो देखते हैं एल्डिहाइड देखते हैं, हम क्या देखते हैं यहाँ, हम यहाँ कीटोन देखते हैं, हम यहाँ क्या देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, हम यहाँ क्या देखते हैं, जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, इसी में हम क्या देखते हैं, असाइल, यहाँ लिख देता हूँ, इसी में हम क्या देखते हैं, असाइल हैलाइड देखते हैं। तो ये जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं बच्चों, ये सारे कहीं ना कहीं हमारे क्या हैं, कार्बोनिल ग्रुप के डेरिवेटिव हैं। कैसे, तो आइए आपको एक बार क्लियरफाई कर देता हूँ। जैसे देखिए हमारा कार्बोनिल ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, और कहता है क्या, इसके दो बॉन्ड खुला, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड। कहता है एक बॉन्ड पे अगर एच लग जाए तो, और इसी ग्रुप को कहता है क्या, ये ग्रुप हमारा बन जाता है क्या, सी एच ओ, और कार्बन का एक बॉन्ड खुल जाता है। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। वैसे ही जब कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में कहता है ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप तो कॉमन रहेगा, इसका दोनों बॉन्ड पे अगर क्या हो जाए, यहाँ भी हमारा आर ग्रुप और यहाँ भी हमारा आर ग्रुप लग जाए, तो ऐसे पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे ये हमारा क्या है, कीटोन है। वैसे ही जब एसिड की बात करते हैं बच्चों तो कहते हैं क्या, ये हमारा क्या रहा, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसका दो बॉन्ड खुला है, और कहता है इसके दोनों बॉन्ड खुले हुए बॉन्ड पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, ये एसिड है। और वैसे ही एसाइल हैलाइड आपको बताया था, एसाइल हैलाइड में क्या समझेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ तो रहेगा, एक बॉन्ड पे क्या लग जाएगा, हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा, और एक बॉन्ड खुला रहेगा। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हो तो बोलेंगे ये क्या है, एसाइल हैलाइड है बच्चों। तो आई थिंक आपको इतने सारे कार्बोनिल ग्रुप का डेरिवेटिव पता होगा। अब आइए बढ़ते अपने नेम रिएक्शन के पीछे। तो हमारा इसमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में भी एल्डिहाइड और कीटोन। इसके लिए ध्यान रखिएगा, रिएजेंट कंडीशन आपको लेना है कौन सा, जिंक Hg, और जिंक Hg के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्या, जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं इसको, जिंक अमलगम। तो कहता है क्या, इसका रिएजेंट कंडीशन होगा ZnHg विथ HCl, यानी जिंक अमलगम लेना है किस कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में। यानी जब भी आप ZnHg लेंगे, या जब भी आप क्लैम्सन रिडक्शन कराएंगे बच्चों, तो क्लैम्सन रिडक्शन ऑलवेज प्रेजेंट इन, या ऑलवेज हैपन इन, या ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कंडीशन। तो ध्यान रखिएगा एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट में बात करेंगे तो प्रोडक्ट में हमारा क्या होगा, मिथिलीन ग्रुप बनेगा या हाइड्रोकार्बन बनेगा। दैट मींस यहाँ जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ना, सी डबल बॉन्ड ग्रुप, ये चेंज हो जाएगा किस में, CH2 में। ये चेंज हो जाएगा किस में, CH2 में। दैट मींस इस मिथिलीन ग्रुप में। और पर्टिकुलर इस ग्रुप को बोलते हैं, ये ग्रुप हमारा कौन सा है बच्चों, तो इस ग्रुप को बोलते हैं, ये ग्रुप हमारा मिथिलीन ग्रुप है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं क्लैम्सन रिडक्शन को बच्चों, ठीक है। तो आइए समझाते हैं आपको एग्जाम्पल से। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए कराया है, बिकॉज ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आइए आपके लिए एग्जाम्पल्स खोल के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कौन कौन सा हमारा एग्जाम्पल है। थोड़ा सा बड़ा कर दिया है फॉन्ट आपके लिए, यहाँ देखिए। सबसे पहले हमने लिया क्या, सबसे पहले एग्जाम्पल समझा, ये रहा हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ हमारा क्या हो सकता है, दो बॉन्ड पे कोई भी ग्रुप लग सकता है। ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, जिंक Hg के साथ HCl कंडीशन में जब रिएक्शन को कराया, तो हमारा जो ये सी डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये CHH, मतलब इस वाले पर्टिकुलर H ग्रुप में CH2 ग्रुप में क्या हो गया, ये चेंज हो गया। दैट मींस ये बन गया हमारा मिथिलीन, और इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया बच्चों। वैसे ही जब हम एक एग्जांपल को देखते हैं, जैसे हम लेते हैं सी डबल बॉन्ड O CH3H, तो हम देखेंगे बच्चों ये जो हमारा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये जो हम देखेंगे ये हमारा कौन सा ग्रुप है, एक तरह का एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ लिख देता हूँ, एक तरह का हमारा क्या है ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है। और इस एल्डिहाइड ग्रुप में भी इसका नाम क्या है, इथेनॉल। इस इथेनॉल को जब हमने क्लैम्सन रिडक्शन के कंडीशन को दिया है, रिएजेंट कंडीशन को दिया है, तो हमारा ये जो सी डबल बॉन्ड O ग्रुप है, आप ध्यान से देखो बच्चों, ये जो सी डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये CH2 में चेंज हो गया, और कहीं ना कहीं एक तरह का क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया। इसका मतलब है बच्चों, क्लैम्सन रिडक्शन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं किस लिए, तो कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में या मिथिलीन ग्रुप में चेंज करने के लिए बच्चों। वैसे ही एक एग्जांपल और आपके लिए लिखा है, एक एग्जांपल और लिखा है, यहाँ देखो एक एग्जांपल और लिखा है, CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन। और पर्टिकुलर इस फंक्शनल ग्रुप की बात करें, अगर हम लोग पर्टिकुलर इस ग्रुप की बात करें, तो इस ग्रुप को बोलते हैं, ये ग्रुप हमारा कौन सा है, कीटोन। कौन सा ग्रुप है बच्चों, कीटोन। तो ये रहा हमारा एसीटोन। एसीटोन का रिएजेंट कंडीशन क्या, क्लैम्सन रिडक्शन का, जिंक अमलगम के साथ HCl। तो ये हमारा सी डबल बॉन्ड O, पर्टिकुलरली इस सेंटर को आप फोकस करो, ये सेंटर चेंज हो गया किसमें, CHH में, यानी मिथिलीन ग्रुप में चेंज हो गया, और इसका नाम है क्या, प्रोपेन। यह भी हाइड्रोकार्बन बना। और लास्ट एक और एग्जांपल, फॉर्मल्डिहाइड का क्लैम्सन रिडक्शन करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, अल्केन बनेगा। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया था क्या, क्लैम्सन रिडक्शन को समझाने के लिए। तो आई होप आपको क्लैम्सन रिडक्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ फॉन्ट, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेके देखने में या प्रॉपर नोट्स बनाने में आसानी होगी दोस्तों, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक की चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि नेम रिएक्शन का ये सीरीज़ है। अगर आपको अच्छा लगता है तो, और आपको समझ में आता है तो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं और अच्छा कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आए बच्चों। आइए बढ़ते हैं अपने अगले नेम रिएक्शन पे, ठीक है।
उसके बाद हमारा उल्फ किर्शनर रिडक्शन, ये क्लैम्पसन रिडक्शन के लाइक होता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, अगर आपने क्लैम्पसन समझ लिया है ना, तो बिल्कुल क्लैम्पसन की तरह का काम होता है किसका, उल्फ किर्शनर का। बस यहाँ रिएजेंट कंडीशन चेंज हो जाता है। वहाँ हमारा रिएजेंट कंडीशन क्या था बच्चों, वहाँ था जिंक अमलगम विथ HCl, और यहाँ है हाइड्राजीन विथ बेसिक कंडीशन। इसका मतलब है कि हमारा जो क्लैम्पसन रिडक्शन है वो एसिडिक कंडीशन रिएक्शन है, और जो हमारा उल्फ किर्शनर रिडक्शन है वो हमारा बेसिक कंडीशन रिएक्शन है। तो कभी कभी हायर एग्जाम्स में, जैसे जेई नीट में, कभी कभी रीजन भी पूछता है कि बताओ आखिर उल्फ किर्शनर का भी काम वही है। देखो यहाँ लिखा है स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है। रिएजेंट कंडीशन क्या लिया, हाइड्राजीन NH2 ग्रुप को बोलते हैं कौन सा बच्चा, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। और इस हाइड्राजीन का रिएक्शन बेस के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मिथिलीन CH2 ग्रुप। और इसके पहले क्लैम्पसन रिडक्शन में भी हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा था बच्चों, बस रिएजेंट कंडीशन वहाँ क्या था, जिंक अमलगम। और जब यहाँ जिंक अमलगम रखते थे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता था, मिथिलीन। तो हायर एग्जाम्स में पूछता है कि आखिर दोनों का जब प्रोडक्ट सेम है तो फिर रिएक्शन को हमें किसी को एसिडिक कंडीशन में कराने की आवश्यकता क्या है, या किसी को बेसिक कंडीशन में कराने की आवश्यकता क्या है। तो हायर क्लास में जब आप आएंगे बच्चे, या नीट जेई सेक्शन पे जब हमारी बातें होंगी या हमारा सेशन आएगा, तो वहां मैं आपको बहुत प्रॉपर रीजन के साथ बताऊंगा कि किस तरह के प्रोडक्ट के लिए, किस तरह के रिएक्टेंट मटेरियल के लिए या स्टार्टिंग मटेरियल के लिए हम लोग क्लैम्पसन रिडक्शन को प्रेफर करते हैं, और किस तरह के स्टार्टिंग मटेरियल के लिए बच्चों, किस तरह के स्टार्टिंग मटेरियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, सॉरी, किस तरह के स्टार्टिंग मटेरियल के लिए हम लोग बच्चों उल्फ किर्शनर रिडक्शन को करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ध्यान रखिएगा, जो हमारा उल्फ किर्शनर रिडक्शन होता है वो बेसिक कंडीशन रिएक्शन होता है, और जो हमारा क्लैम्पसन रिडक्शन होता है वो एसिडिक, और दोनों का काम एक होता है, मिथिलीन ग्रुप बनाना। जैसे देखिए, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, लिख देता हूँ समझाने के लिए। ये ग्रुप हमारा कौन सा है बच्चों, ये हमारा क्या, कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप का कंडीशन क्या लिया, NH2 बेस, यानी हाइड्रोजन के साथ बेस। तो इस C डबल बॉन्ड O को इसने CH2 में मिथिलीन ग्रुप में चेंज कर दिया बच्चों। आई थिंक आपको उल्फ किर्शनर रिडक्शन भी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। प्रॉपर मैं आपसे कहता हूँ क्या, जब भी आप ऐसा सीन देखिए, आपको ये समझ में आ रही है चीजें, बिल्कुल एक कॉपी में नोट्स बना लीजिए, बिकॉज ये जो नेम रिएक्शन का सीरीज आप कंप्लीट करेंगे ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं आपका एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। ठीक है, और ऐसा बहुत दमदार सेशन आने वाला है। अभी एक सेशन आपके लिए लेके आऊंगा बहुत जल्द एक सेशन लेके आऊंगा, क्या, क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस। यानी जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, हमारा CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो बच्चों, क्लास 12 के केमिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस बनते हैं, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, आई थिंक अभी तक मैंने आपके लिए टॉप 40 डिफिनीशन सेलेक्ट किया है, जिसके आने के चांसेस बिल्कुल हैं, 110% आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। वो भी सेशन बहुत जल्द आपके साथ लाइव सेशन लूंगा। एक बार यूट्यूब पे थोड़ा सा एक रिदम बन जाता है, उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे लाइव सेशन भी लेंगे, और आप मेरे साथ लाइव सेशन में भी ज्वाइन होकर अपने डाउट्स को और अपने कंसेप्ट को अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। और ठीक है बच्चों, तो फिलहाल ये समझते हैं उल्फ किर्शनर। आइए इसके नेक्स्ट हम समझते हैं किसको, हम एक चीज टेस्ट को पढ़ेंगे, और ये टेस्ट हमारा कौन सा, इस टेस्ट को ध्यान रखिएगा, टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, पहले ही बताया, लेकिन मैंने इसको नेम रिएक्शन में इसीलिए रखा है बच्चों, बिकॉज ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका बहुत कम ही चांस है कि ऑब्जेक्टिव में पूछे, ज्यादातर टॉलेंस टेस्ट आपको क्या करता है, सब्जेक्टिव वे में लिखने को देता है। वो हमारा CBSE बोर्ड हो, CBSE में तो बहुत बड़ा आया, सेक्शन C में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन करो कैसे टॉलेंस टेस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों। आइए इस चीज को आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। कहता है क्या, टॉलेंस टेस्ट का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका स्टार्टिंग मटेरियल होगा एल्डिहाइड। रिएजेंट कंडीशन क्या होगा, तो सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। पहले इसका नेम फॉर्म याद रख लीजिए। कोई पूछेगा बताओ टॉलेंस टेस्ट में हमारा रिएजेंट कंडीशन क्या है बच्चों, तो कहिएगा रिएजेंट कंडीशन क्या है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। अच्छा, इसका कोई ने फॉर्मूला पूछ लिया, होते हैं ना लोग बहुत तेज बनते हैं, या कभी कभी लोग बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट शो करते हैं, देखते हैं ना इसको कितना पता है, और दोस्तों में तो और भी होता है बच्चों, है ना, कोई पढ़ लेता है ना, तो वो पूछता है अपने दोस्त से, भाई तुमको पता है कि सिल्वर की टॉलेंस रिएजेंट क्या है, तो मान लो कोई सामने से बोल दिया कि यार टॉलेंस रिएजेंट तो क्या है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। तो फिर पूछता है अच्छा तुमको उसका फॉर्मूला पता है, तो जो पढ़ा रहेगा वो बोलेगा कि फॉर्मूला क्या है, AgNH3 का होल ट्वाइस और ब्रैकेट के ऊपर प्लस बेटा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा रिएजेंट कंडीशन है। कहता है प्रोडक्ट क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इतने सारे प्रोडक्ट के साथ जब रिएक्शन होता है तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा बनता है एजी मेटल। मतलब जब रिएक्शन होगा ना, एल्डिहाइड का रिएक्शन सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट के साथ, तो हमारा एक एजी मेटल बनता है। और ये जो सिल्वर मेटल बनता है ना बच्चों, ये ब्राइट सिल्वर की तरह शाइन करता है। इसको हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में सहूलियत हो बच्चों। तो लिखा है इस रिएक्शन में जो हमारा सिल्वर मेटल बनता है बच्चों, ये सिल्वर मेटल काफी ब्राइट सिल्वर की तरह शाइन करता है, एकदम शीशे की तरह लगेगा। वो जो सिल्वर बना है ना, एकदम शीशे की तरह शाइन कर रहा है। इवन आप उसमें ऐसे देखेंगे ना, तो आपका अपना फेस भी दिख जाता है, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे सब हमारे एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है ना, सब लैब में परफॉर्म होते हैं, सारे लैब में किए गए रिएक्शन है। ठीक है,
तो कहता है क्या, एजी मेटल बनता है जो कि ब्राइट सिल्वर की तरह शाइन करता है, इसीलिए इस टॉलेंस टेस्ट को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। तो कंफ्यूज नहीं होगा बच्चों, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछे कि बताओ टॉलेंस टेस्ट क्या है, या एग्जाम में आपसे पूछे सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट को भी ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ सिल्वर मेटल बनता है और बिल्कुल शीशे की तरह, ब्राइट सिल्वर की तरह या ब्राइट मिरर की तरह शाइन करता है, इसीलिए बोलते हैं ये क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट है बच्चों। आइए इसके रिएक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपके लिए लिख दिया है, देखिए ये रहा हमारा स्टार्टिंग मटेरियल का एल्डिहाइड, ये रहा हमारा सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट जिसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, इसका रिएक्शन किया बेस के साथ, वाटर के साथ, ये हमारा बना एक तरह का कंपाउंड जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इथेनोएट, एक तरह का एसिड का साल्ट है, तो इसको एसिड साल्ट बोलते हैं। और इसके साथ हमारा वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया गैस बाहर निकल जाता है। उसके साथ यहाँ जो एजी बनता है ना रिएक्शन में बच्चों, यही एजी हमारा क्या होता है, ब्राइट सिल्वर होता है या ब्राइट मिरर की तरह होता है, ब्राइट सिल्वर नहीं, थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, ब्राइट सिल्वर नहीं, सॉरी, अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये तो हमारा फॉर्मेट है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ समझ लीजिएगा, ये ब्राइट सिल्वर नहीं, यहाँ हमारा क्या होता है, ब्राइट मिरर की तरह ये शाइन करता है, यहाँ लिख देता हूँ, ब्राइट मिरर की तरह क्या करता है, शाइन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट है बच्चों। तो आज के सेशन में मैंने आपको 4 नेम रिएक्शन बताने की कोशिश की है, एक बार वो चारों नेम रिएक्शन देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, सबसे पहले हमने किया था किससे, ये मैंने आपको एक फोल्डर बताया था। इसके बाद हमने स्टार्ट किया कैटरमैन कोच रिएक्शन को समझा है। उसके बाद हमने बेटा किसको देखा है, क्लैम्सन रिडक्शन को देखा है। क्लैम्सन रिडक्शन में मैंने कार्बोनिल ग्रुप के डेरिवेटिव को समझाने की कोशिश की आपको। इसके बाद हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखे हैं, जो कि एग्जाम्पल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पूरे एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एकदम उठ के आएगा ये, ठीक है, उठ के आएगा, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बच्चों। उसके बाद उल्फ किश्नर रिडक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये क्या है। फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया था क्या, टॉलेंस टेस्ट को, और उसके बाद हमने टॉलेंस टेस्ट के पूरे रिएक्शन को समझने की कोशिश की है। तो आज के सेशन के लिए बस बच्चों इतना ही, और मुझे पूरा उम्मीद है आप ये सेशन एंजॉय कर रहे होंगे और नेम रिएक्शन का ये सीरीज आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। आई थिंक अब हम कितने 18 नेम रिएक्शन तक पहुंच गए हैं, और आई थिंक मुझे लगता है 10-12 नेम रिएक्शन और है, और टोटल 25 या 30 नेम रिएक्शन में हमारा नेम रिएक्शन सीरीज खत्म हो जाएगा, जो हमारे 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक 2 सेशन या 2 क्लास और आएगा आपका इस नेम रिएक्शन सीरीज का, बहुत जल्द हम लोग नेम रिएक्शन सीरीज को खत्म कर लेंगे बच्चों। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही बच्चों। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर क्लास कैसा लगा और आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, ठीक है बच्चों। बिकॉज आपके अभी सपोर्ट के, आपके कमेंट का, आपके लाइक्स का और आपके सब्सक्राइब का भी बहुत बहुत ज़रूरत है बच्चों। तो आप अगर अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे तो मुझे लगेगा कि बिल्कुल मैं अच्छा कर रहा हूँ और शायद आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू बच्चों।